लिवर ट्रांसप्लांट कोई आम बात नहीं है, लेकिन ये पूरी तरकीब जब और भी पेचीदा हो जाती है, जब किसी मरीज़ का डायलिसिस लगातार हो रहा हो। और इस पूरी घड़ी के अंदर सबसे कठिन घड़ी ये होती है कि एक पेशेंट को उस स्थिति में रखना जिस उम्मीद के साथ में वो एक डॉक्टर के पास पहुंचा हो। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन भगवान जान देने वाले तब और ख़ास हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति की बचने की उम्मीद नहीं हो, पूरी उम्मीदें खो चुका हो, लेकिन उस वक्त डॉक्टर भगवान के रूप में आते हैं और वो उसको तमाम सुविधाओं के साथ में, इलाज के साथ में वो पूरा जीवन दान देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हैं बातचीत करने के लिए, और ये सारा कारनामा कर दिखाया है दुर्लभ हॉस्पिटल के अंदर। नमस्कार सर, किस तरह की तरकीब थी, किस तरह से इलाज किया गया? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इसको कारगर साबित किया। कितना जटिल था और अब कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है। जिन्होंने लिवर दिया वो उनकी जो पत्नी है वो भी बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमें बड़ी खुशी है। और लिवर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेशेंट जो कि ACLF वाले होते हैं, मतलब एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर, उसके अलावा जो उनकी किडनी और ख़राब होती है, वो वाले पेशेंटों में ये तकनीकी रूप से काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन हो जाता है। और इसमें हमें मरीज़ को एक विशेष प्रकार के डायलिसिस पे रखना पड़ता है, जिसमें कि उनका 24 घंटे डायलिसिस चलता रहता है, और उसी डायलिसिस पे रखते हुए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसके बाद जो है, ये जो मरीज़ था, इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि इनको 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता चल रही थी। इनके लंग्स भी काफ़ी ख़राब थे, तो पहले दवाइयाँ देके उन लंग्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, और उसके बाद फिर हमने CRRT मशीन पर रखते हुए ही इस मरीज़ को ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए लिया और फिर उसका ट्रांसप्लांट किया। पूरे ऑपरेशन के दौरान, 12 घंटे ऑपरेशन के दौरान मरीज़ CRRT मशीन पे रहा, और ऑपरेशन के बाद ICU में भी उसको अगले 3 या 4 दिन तक CRRT मशीन पे रखा। धीरे धीरे उसकी किडनी ने रिकवर होना चालू किया, और फिर हमने ग्रेजुअली जो CRRT मशीन है उसका सपोर्ट विड्रॉ किया, और फिर उसके बाद मरीज़ की किडनी रिकवर हुई। अब वो स्वयं जो है कार्य करने में सक्षम है, और वो सही है। और भी तमाम डॉक्टर हमारे साथ में मौजूद हैं जो इस पूरे आश्चर्यजनक कार्य को जिन्होंने सफल किया, इस इलाज को सफल किया। हमारे साथ में वो डॉक्टर है। सर, ये जो पूरी सर्जरी हुई, इसके अंदर कितने प्रतिशत चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल रेट के? क्योंकि आमूमन पे ऐसे केस देखे नहीं गए हैं, और पहली बार मेरे नज़र के अंदर जो है जयपुर के दुर्लभ हॉस्पिटल के अंदर ऐसा इलाज किया गया है। तो इसके अंदर कितनी सक्सेसफुल रेट रहती है और इसके अंदर कितना पेचीदा रहता है? देखिए, पेचीदा तो बेहद रहता है ये, और ये राजस्थान का फर्स्ट केस था। इंडिया में पहले हो चुके हैं, लेकिन लिमिटेड सेंटर्स पे हुए हैं, और यहाँ का पहला केस था। तो पेचीदगी और चैलेंज तो बहुत ज़्यादा था, पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि पेशेंट कंटिन्यूस रीनल डायलिसिस पे था। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों पार्ट देखने होते हैं, लीवर भी और आपका किडनी वाला पार्ट, दोनों देखने होते हैं। तो बेहद पेचीदा था, और ऐसे केसेस में जो सक्सेसफुल होने की जो रेट आप पूछ रहे हैं वो बेहद कम रहती है, इंडिया के अगर अपन रिजल्ट देखते हैं तो भी। और राजस्थान का हमने फर्स्ट केस किया, और हम कहते हैं कि हम पूरी तरह से सफल हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको 1 महीना होने को आ गया और पेशेंट आपके सामने बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि हम पहले केस में ही 100% सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल। और भी डॉक्टर साथ में हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत रही, बहुत सारी गाइडलाइंस की ज़रूरत रही, यहाँ तक कि ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति अगर किसी नई खोजबीन के चलते अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको भय रहता है कि यार ये किया जाए कि नहीं किया जाता। लेकिन डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, क्योंकि वह करवाने वाला है, और मरीज़ को पूरी ज़िंदगी डॉक्टर के हाथ में रहती है। प्रोसेस कैसा रहा, और अब आगे ऐसे केसेस आते रहेंगे तो उनके लिए किस तरह से इलाज की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स ट्रांसप्लांट रिलेटेड नहीं, पर दूसरी ऑपरेशंस में भी हम कई बार फेस करते हैं, और हमारे पास चॉइसेस 2 होती हैं कि एक तो हम पेशेंट का इलाज करके उसको ठीक करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी रिस्क हो, 99% रिस्क हो, और या फिर इलाज ना करें तो हमको पता है 100% रिस्क है। तो चॉइस 100% रिस्क और 99% रिस्क के बीच में होती है, और ऐसे में हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है परिवार के विश्वास का हमारे ऊपर। भगवान के ऊपर वो भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन अगर परिवार हमारे ऊपर विश्वास करके हमारे साथ चलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हम भी पूरा प्रयास पूरे मन से कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो डेस्परेट सिचुएशंस हैं, जिसमें ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तरफ 0% सर्वाइवल है, एक तरफ 1% सर्वाइवल है, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते ही हैं, अगर परिवार भी इसमें मदद करता है तो।
तो एक सवाल और है इसके अंदर कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि डायलिसिस कंटिन्यू उसके अंदर होता रहता है और उसी दौरान ये सर्जरी, ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान जितना मैं जानता हूँ उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर रहता है बॉडी के अंदर, और उस दौरान सर्जरी करना कितना अहम हो जाता है और कितना इसके अंदर कितनी और जो है पेशेंट को बचाने की और उसमें जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। काफ़ी पेचीदा हो जाता है। वैसे भी अगर आप कभी ऑपरेशन थिएटर में आके देखेंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट जब हो रहा होता है किसी ऑपरेशन थिएटर में, तो आप उस ऑपरेशन थिएटर को पाएंगे कि ऑलमोस्ट एक स्पेस स्टेशन जैसा होता है। उसमें कम से कम 100 तरीके के मॉनिटर्स इधर उधर लगे होते हैं और कम से कम 100 ट्यूब्स इधर उधर से जा रही होती हैं, जो एक आम आदमी तो देख के समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन ऐसे में ये आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हमको हर चीज़ की हर एक मिनट में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे कंटिन्यूस जो ये CRRT पे जो ऑपरेशन हुआ है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको कहते हैं, ये लगातार ही वो एक तरह से समझ लीजिए कि एक पंप चल रहा होता है जो ब्लड को निकाल भी रहा होता है और अंदर डाल भी रहा होता है, और इसको हम साथ ही साथ रेगुलेट करते रहते हैं कि ऑपरेशन के दौरान कितना ब्लड लॉस हो रहा है, किस प्रकार का ब्लड लॉस हो रहा है, उसको इधर से देना है, कौन सी चीज़, कौन सा सोडियम बढ़ रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है, उसको इधर से निकालना है, ब्लड थिन हो रहा है, थिक हो रहा है, ब्लीड कर रहा है, उसको ठीक करना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऑपरेशन थिएटर में कम से कम 20 स्पेशलिस्ट मौजूद रहते हैं और सब चीज़ को एक एक को मॉनिटर कर रहे होते हैं। कौन से मुख्य डॉक्टर हैं, आपकी सहयोगी टीम है जो जिनकी खास भूमिका रही? मेरा नाम डॉक्टर भोजवानी है, डॉक्टर सुभाष मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर पाराशर, डॉक्टर दिलीप सिंह राणा, डॉक्टर आशीष पारिक, डॉक्टर सांवरमल, किडनी के लिए डॉक्टर पीयूष माथुर, पेशेंट फिजिशियन थे डॉक्टर BK मालपानी, एंड और भी बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व। पूरी टीम मौजूद रही और एक सक्सेसफुल सर्जरी। ऐसे ही डॉक्टर को भगवान नहीं कहा जाता, पूरी उम्मीद रहती है और एक पेशेंट का पूरा भरोसा। पेशेंट से ज़्यादा भरोसा उन लोगों का जिस वक्त मुख्य भूमिकाएं रहती हैं कि अगर पेशेंट की किसी भी प्रकार की कोई भी अगर हानि होती है तो इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती। उस वक्त पर ये साइन करना उन पेशेंट परिवार के लिए भी अहम भूमिका रहती है, लेकिन डॉक्टरों पर भरोसा उन्होंने दिखाया और दुर्लभ हॉस्पिटल में उनका भरोसा नहीं तोड़ा, बखूबी उसको पूरा निभा के सफलतापूर्वक जो सर्जरी को पूरा किया और आज पेशेंट आसानी से, आराम से हमारे बीच में घूम रहा है। तो इसी तरीके से लगातार डॉक्टर्स मेहनत कर कर इस तरह की सर्जरी को अंजाम देते हैं और एक नए मुकाम पर जो है नाम रोशन करते हैं। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।